लेट्स रिकॉर्ड द सेशन। और आज के सेशन में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, स्पेशली फ्रॉम द रिटेल ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, और वो है इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में। नाउ स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में आप जाओ, जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, चाहे लेट्स से आई डोंट नो हर्षद मेहता का नाम ले लो, झुनझुनवाला का नाम ले लो, अगर आप बाहर भी जाओगे तो जॉर्ज सोरोस, आई मीन आपको लगता है कि $1 बिलियन एक दिन में बनाया, पर उसके पीछे भी बहुत सारे कंट्रोवर्सीज़ हैं वहाँ पर। अभी रिसेंटली वे कंट्रोवर्सी में आए हैं। इसके अलावा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि स्टॉक मार्केट में जो बिग प्लेयर हैं, बड़े प्लेयर हैं, या फिर लेट्स से कुछ लोगों के पास ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो प्राइस सेंसिटिव होती है, राइट। उससे प्राइस किस डायरेक्शन में किस हिसाब से मूव कर सकता है, वो मतलब इनके पास एक एज आ गया। वेर एज रिटेल ट्रेडर के पास क्या है, ले देकर कुछ नहीं है। इनके पास अगर न्यूज़ आई है, आज के एग्जांपल में भी आपको पता चलेगा कि वो किस हिसाब से इनको लास्ट में पता चलता है, तो इनको सबसे आखिरी में पता चलता है। तो इस सेशन में, इस वीडियो में कोशिश हम पूरी करेंगे कि आपकी जो मेंटालिटी है प्लस थॉट प्रोसेस क्या है, कुछ इस तरह से हो जाए कि आप एक्चुअली इसको भी बीट करना, या फिर लेट से एक लर्न करना स्टार्ट कर दो कि इसका यूटिलाइजेशन मैं कैसे कर सकता हूँ अपनी ट्रेडिंग में, और वो भी इनसाइडर ट्रेडिंग लाइक कैसे करते वो बात करेंगे। एंड प्लस लीगली, टेक्निकली ये इलीगल है, इट्स नॉट ए गुड फॉर लाइक योर ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से अच्छी बात नहीं है। करते हुए पकड़ा गया तो पेनाल्टीज एंड जो भी बनाया सब जाएगा। बट लीगली इसको कैसे करते हैं, जैसे कि देखो टैक्स जो होता है ना, टैक्स इवेजन जो है ये इलीगल है। टैक्स आप जो छुपा रहे हो, नहीं बता रहे हो, या फिर कुछ भी उसमें लाइक ऊपर नीचे कर रहे हो, तो वो टैक्स इवेजन जो होता है वो गलत है, इलीगल होता है। लेकिन टैक्स प्लानिंग करके आप कुछ बचा रहे हो, राइट। जितना लाइक आपका बनता है वो दिया, लेकिन उसमें से एक लूप होल निकाल लिया और फिर वहाँ से उस हिसाब से प्लान कर लिया अपना जो बैलेंस शीट या फिर जो भी आप करते हैं, राइट। और उसके हिसाब से अगर आपने टैक्स बचाया तो उसमें फिर कोई आपका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो टैक्स प्लानिंग के हिसाब से बताया। तो वैसे इनसाइडर ट्रेडिंग एक्चुअली लीगल है, लेकिन इस सेशन में डिस्कस करेंगे इसको लीगली हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने थोड़ा सा कंसेप्ट या कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे समझना पड़ेगा कि मैं किस बारे में बात करूँ। सो रिसेंटली क्या हुआ है, इन्फी, ये रहा इन्फी का स्टॉक। यप, सो व्हाट आई वाज सेइंग कि ये जो है ये आपके सामने इन्फोसिस का स्टॉक है। इसको यहाँ से हटा दो। 8 जुलाई 2020 शायद यहीं की बात हो रही है। चलो, सो यहाँ पर ज़रा मार्केट को देखो। ये 8 जुलाई 2020 की एक बात है। रिसेंटली एक आर्टिकल आपने देखा होगा, नहीं देखा तो उनको मैं बता दूँ। एक रिसेंटली क्या हुआ है, इन्फोसिस में इनसाइडर ट्रेडिंग का एक पता चला है। फिर इन्फोसिस में कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग करी है। अब वो करी कैसे है, कैसे वहाँ के सिनारियोज से ज़रा वो डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पर जो कंडीशन है, आई थिंक मेरे हिसाब से 3 फरवरी अभी रिसेंट का ही ये आर्टिकल है। आप इस आर्टिकल को पढ़ोगे तो पूरा आपको केस समझ में आएगा। अगर आपको पढ़ना है तो ये आर्टिकल का लिंक जो है वो यहाँ पर देख लो, राइट, या फिर डिस्क्रिप्शन में हुआ तो कोशिश करूँगा, बट कंसेप्ट समझो क्या है। सो रिसेंटली ये एक केस सामने आया है जहाँ पर 2.6 करोड़ की पेनल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस 30 लाख का और पेनल्टी प्लस 2 लोगों को बैन किया। केस क्या है, सो केस आप 2025 का अपडेट है ये, लेकिन केस एक्चुअली 2020 का है। तो आप में से बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं, ज़रा देखो आप, एक तो क्या है कि जो ट्रेडर्स क्रिप्टो में बहुत सारे ट्रेड कर रहे हैं, राइट, वहाँ पे ना फ्लैट 30% का टैक्स है, और वो भी सिर्फ है ना क्या बोलते हैं आपके प्रॉफिट करने पे, लॉस करने पे नहीं है। तो होगा क्या कि भले ही आपका अमाउंट अभी छोटा ना, मोटा मोटा देखो गवर्नमेंट जो है ना वो सबको मालूम है, जिनका अकाउंट 10 लाख के नीचे है ना, मतलब गवर्नमेंट हार्डली उनके पास आएगी, क्योंकि है ना उनके पास मैन पावर और रिसोर्सेज की उनके पास भी कमी है। तो पहले जो बिग मछली है उसको पकड़ेंगे, राइट। 10-10 लाख का जिनका टर्नओवर भी नहीं है, मतलब प्रॉफिट अगर बना रहे हैं, उसमें टैक्स लगाएंगे तो कितना बना लेंगे, लाइक 30% 40%। उसकी बजाय हम एक काम करें ना, 1 CR वाले जो रिटेलर हैं उनको पकड़े पहले, और फिर अगर हमारे पास टाइम बच गया तो यहाँ पर आ जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि हमारा तो कुछ हो नहीं रहा, पर ये जो चीज़ है वो कभी छोड़ती नहीं है पीछा। अब 2020 की बात है, आज आपके सामने आया है, तो ज़रा देखो ज़रा उसको। इन पे पेनल्टी अभी रिसेंटली लगी। सो 8 जनवरी यहाँ पर जो केस है उसको डिटेल में समझते हैं। सो उतना जो है आई थिंक मेरे हिसाब से यहाँ पर आओ। सो आई थिंक 20 जनवरी के आसपास, या फिर 14 जुलाई 2020 को, ठीक है, होता क्या है, इन्फी जो है, ठीक है, इसमें है ना यूएस की एक कंपनी है वेनगार्ड करके, इन दोनों के बीच में एक डील होती है। अब डील क्या है, उनके बीच में डील होती है लगभग $1.9 बिलियन की,
ठीक है। बिलियन मतलब इसके बाद है ना ज़ीरोस हैं बहुत सारे, राइट। टेक्निकली मेरे हिसाब से शायद 9 ज़ीरो होने चाहिए। सो एक डील होती है 14 जुलाई के आसपास, और ये पब्लिकली भी जो होती है ना वो 14 जुलाई को होती है। ये 14 जुलाई को पब्लिकली होती है। और जैसे ही ये जो डील होती है ये अनाउंस होती है आफ्टर द मार्केट, तो जिस लाइक जो डील होती है जैसे ही अनाउंस होती है ना, उसके बाद है ना जो शेयर है इन्फी का, वो 5% ऊपर चला जाता है, ठीक है। 14 जुलाई को डील अनाउंस हुई, चलो चार्ट पर देखते हैं एज ए परस्पेक्टिव, तो ये 7 जुलाई के आसपास यहाँ पर, सो 14 जुलाई लगभग यहाँ पर देखो। सो यहाँ पर अपना डील अनाउंस होता है। जिनको और छोटा छोटा दिख रहा तो उनको बड़ा कर देता हूँ फॉर दोज हु आर इन द फोन। यहाँ पे ज़रा इसको काटते हैं। सो यहाँ पर जो है डील अनाउंस हुई है 14 जुलाई को कि इन्फोसिस और वैनगार्ड में डील क्रैक हो गया है, और दे आर गोइंग टू डू अ डील और बिजनेस ऑफ $1.9 बिलियन ओवर द 10-year पीरियड। अब इस डील में एक्चुअली पता है क्या था, इस डील के पीछे है ना 2 कंपनीज थी। वो 2 कंपनी कौन सी थी, विप्रो और इन्फी, राइट। इन दोनों ने ही एंटिसिपेट करा था इस डील को, लेकिन क्रैक किसने की, इसने। अब यहाँ पे सुनो, होता क्या है कि 2 एम्प्लॉई हैं, लेट्स कॉल देम, यहाँ पर बात करते हैं उनकी। सो देर आर 2 एम्प्लॉयज़, केयूर और रमित। सो केयूर और रमित जो हैं ये विप्रो पे साथ काम करते थे, कोलाब्रेशन करते थे, प्रोजेक्ट करते थे, उसी टाइम की बात है। लेकिन बाद में क्या होता है कि जो रमित भाई है ये इन्फोसिस में चले जाते हैं, इन्फी में मोस्ट प्रॉब्ली दे मूव्ड ऑन। जो केयूर है वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, मतलब छोटा मोटा आदमी नहीं है कि ये सब एम्प्लॉय होते हैं ना, छोटे होते हैं, जो फ्रेशर होते हैं, उनकी बात नहीं हो रही। वेरी लेजिटिमेट और वेरी क्रेडिबल पर्सन, वाइस प्रेसिडेंट केयूर, ठीक है। और ये विप्रो पर, और रमित जो है आई थिंक इन्फी पर जो इनकी पोस्ट होती है वो मेंबर ऑफ बीपीएम होते हैं। अब एग्जैक्टली क्या है, आई एम नॉट फ्रॉम द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, तो वो जो भी है, बट आई थिंक इट्स अ डिसेंट पोस्ट, क्योंकि इतनी सीक्रेट डील अगर क्रैक हो रही है तो हर किसी के पास नहीं हो रही। तो होता क्या है कि ही मूव टू व्हाट यू कॉल इट इन्फी, और ये विप्रो में रहेगा, लेकिन दे बिकेम फ्रेंड और वो टच में थे। अब क्या होता है कि विप्रो और जो इन्फी है, विप्रो और इन्फी, इन दोनों को डील चाहिए, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे करके मार्च 2020 के आसपास, अभी भी मेरे हिसाब से डील के 1-2 महीने पहले विप्रो जो होता है वो डील से आउट हो जाता है, या फिर लेट्स से कि डील जमता नहीं है, नेगोशिएशन ठीक नहीं, तो जो भी है इनको नहीं मिलेगी ये डील, ये फॉर श्योर है। सो ये मार्च में क्लियर हो गया, और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ तक आ गई, अपने केयूर भाई तक, यहाँ तक 2020 की बात हो रही है। सो दिस इन्फॉर्मेशन जो है ये वाला, ये केयूर के लाइक नॉलेज में है दैट इन्फॉर्मेशन। उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे जब डील क्रैक होती है, राइट, तो इन्फोसिस जो है वो अपना डील सिक्योर कर लेता है, और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये नॉलेज में किसके होती है, रमित के। सो ये दोनों यहाँ पर एक जो सीक्रेट प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो उन दोनों की नॉलेज में है। अब अगेन आई डोंट नो लाइक किसका मन बदला किसका नहीं बदला, बट वट एवर इज़ द केस दे डिसाइडेड टू डू समथिंग। चलो कुछ बनाते हैं, पैसा बनाते हैं, एंड बनाया भी कितना मैं आपको बताता हूँ, इतना कुछ खास नहीं है, बट फिर भी लिसन टू द स्टोरी। सो डील हुई 8 जुलाई को, क्या बोलते हैं, लगभग इन लोगों ने प्लान किया, और 8 जुलाई को पूरा उस कॉन्वर्सेशन लगभग मेरे हिसाब से 20 मिनट के आसपास चला है। उस कॉन्वर्सेशन में इन्होंने पूरा लाइक डिस्कस कर लिया कि कैसे इस लाइक ट्रेडिंग में इसको कैसे प्लान करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है। मैं क्योंकि इन्फोसिस का ही एम्प्लॉई हूँ, राइट, तो मैं अगर इस डील को एग्जीक्यूट करूँगा तो ईजिली पकड़े जाएंगे, राइट, क्योंकि जो रमित है वो ऑलरेडी इन्फोसिस में, तो अगर वो एग्जीक्यूट करेगा तो इट्स ईजिली अंडरस्टैंडेबल। तो केयूर के अकाउंट में एग्जीक्यूट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो टोटल इन्होंने 20 मिनट तक अपना पूरा प्लान कर लिया, और ट्रेडिंग कैसे मैनेज करेंगे, कब एग्जीक्यूट करेंगे, वो डिस्कस कर लिया। ये कब हो रहा है, 8 जुलाई 2020 को। अब ज़रा चार्ट पर चलते हैं। 8 जुलाई कहाँ पर है, ये 7 जुलाई का कैंडल आप देख रहे हो, 8 जुलाई ये जो रेड कैंडल है यहाँ पर प्लान हो रहा है। डील जो पब्लिक होगी वो देखो यहाँ पर होगी, दिस इज़ वेयर द डील इज़ गोइंग टू बी अनाउंस्ड। सो यहाँ पर डील अनाउंस होगी, यहाँ पर कॉल का कन्वर्सेशन चल रहा है और प्लानिंग चल रही है, और इसी दिन जैसे ही कॉल ख़त्म होती है उसके 7 या 10 मिनट के अंदर
होता क्या है कि जो केयूर है, राइट, सो केयूर के पास चलते हैं। केयूर ने जैसे कॉल ख़त्म हुई, विद इन 10 मिनट्स कॉल ऑप्शन एग्जीक्यूट करे। उसका जो भी पोर्टफोलियो साइज था कितना करा, लगभग 78 लाख रुपीस के कॉल ऑप्शंस बाई करे गए, और ऑप्शंस जो हैं वो बाई करे गए। और उसके बाद लगभग इसको रफ नंबर कर देते हैं, सो लेट्स मेक इट 80 लाख। सो 80 लाख के आसपास यहाँ पर केयूर ने अपना जो कॉल ऑप्शन है उसको एग्जीक्यूट किया। अब उसके बाद क्या होता है कि एग्जीक्यूशन हुआ। अब देखो कि इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन है, उसके बाद भी क्या बोलते हैं, जो क्रैक है वो सीधा नहीं आया। वो तो यहाँ पर डील अनाउंस होगी, लेकिन यहाँ पर एग्जीक्यूट कर लिया गया, ऑप्शंस बाई किए हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा, डिके वगैरह कुछ आता है। तो वो एक केस बता रहा हूँ मैं, मतलब इतनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है अवेलेबल, फिर भी उस हिसाब से एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया जिस हिसाब से इन्होंने करना था। एनीवेज, थोड़ा बहुत गैप अप यहाँ पे खुला है मार्केट, बट जो भी केस है। सो फाइनली क्या होता है कि जो जिस हिसाब से इन्होंने ऑप्शंस एग्जीक्यूट करें, ये केयूर के अकाउंट में करे हुए हैं, वो 14 जुलाई को डील पब्लिकली अनाउंस की जाती है। आई थिंक ये कहाँ हो गया, इसको हटाओ, इसको वापस लेके आओ, मोस्ट प्रोबेबली वो चार्ट पे वापस चलते हैं। या सो 14 जुलाई को यहाँ पर डील जो है वो अनाउंस की जाती है पब्लिकली। और जब वो पब्लिकली अनाउंस हो गई तो आप देख सकते हो पहले तो मार्केट गैप अप खुला, और गैप फिल भी मोस्ट प्रॉब्ली नहीं हुआ क्योंकि यहाँ का है, राइट। और उसके बाद उस दिन पूरा शेयर जो है लगभग 5 या 6% के आसपास चढ़ा, लेकिन 5% के आसपास बंद हुआ। जो केयूर है उसने एक्चुअली गेम तो देखो नेक्स्ट डे हुई है लाइक उसके बाद यहाँ पे गैप अप खुला है। टेक्निकली अगर यहाँ जो भी बनाया उसका 10 गुना और अगर रख लेते तो यहाँ और बनता, लेकिन वही बात है, पीपल डोंट नो एग्जैक्टली। चलो जो भी केस है, तो यहाँ पर जो है डील यहाँ क्रैक हुई, यहाँ बाई किया गया है, यहाँ डील अनाउंस हुई है, और यहाँ पे डील क्लोज, मतलब इन्होंने ट्रेड अपना क्लोज करा है। जब इन्होंने अपना ट्रेड क्लोज करा वहाँ पे, तो क्या सिनारियोस थे, 80 लाख रुपीज़ के आसपास लगाए हैं। 14 जुलाई को जब डील अनाउंस हुई है और उसके बाद जब मार्केट गैप अप खुला है, तो ये जो 80 लाख है मोस्ट प्रॉब्ली 2.6 करोड़ के आसपास कन्वर्ट हुए, जो कि रफ अगर अपन एस्टिमेट लगाएं तो अपनी इन्वेस्टमेंट पर 300% है। ठीक है, 300% है। जो पोजीशंस को एग्जिट किया गया और प्रॉफिट्स जो है उसे मोनेटाइज किया, जो भी है विड्रॉल वगैरह उन्हें करना था कर लिया, वेल एंड गुड। फिर धीरे धीरे क्या होता है, अगेन ये सब ट्रांजेक्शन जो है ना वो आपके ट्रैक में होते हैं, और जैसे कि ITR होता है, इनकम टैक्स वगैरह, या फिर सेबी जो है, ये सब है ना कोई आदमी बैठ के नहीं कर रहा होता है, राइट। एक मशीन होता है और मशीन से सारे ट्रांजेक्शन की जो स्क्रूटनी है वो की जाती है। तो उस सर्वेलेंस में क्या हुआ कि ये ट्रांजेक्शन आता है और फिर उसका पता चलता है कि यहाँ पर कुछ लाइक इसको मार्क कर देते हैं सस्पिशियस ट्रांजेक्शन या अनयूजुअल ट्रेडिंग एक्टिविटी, वो जो सिस्टम है वहाँ पे मार्क करता है। फिर क्या होता है, फिर इन्वेस्टिगेशन चालू होती है। अगेन 5 साल पुराना केस है, पर इन्वेस्टिगेशन चालू हुई। जब इन्वेस्टिगेशन चालू हुई तो पता चला कि इन भाई साहब ने इन्फोसिस के जो शेयर हैं वो कभी ज़िंदगी में ट्रेड ना करे, राइट। इस इवेंट के पहले, जुलाई के पहले, ना कभी इधर करे ना कभी इधर ट्रेड करे, जो कुछ करा यहीं कुछ करा है। और उसके बाद क्या बोलते हैं, उसी इवेंट के थोड़े दिन पहले करा है, और थोड़े दिन पहले के पहले जो कॉल कन्वर्सेशन में बता रहा था वो जिससे बात हो रही थी, तो उसका भी जो लिंक है वो इन्फी से निकल जाता है। तो ऑन एन एवरेज ये पूरा का पूरा सिस्टम इस्टेब्लिश किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन की जाती है, और फाइनली दे फाउंड द गिल्टी, लाइक सेबी जो है उसको गिल्टी करार करता है। और उसके बाद पूरी अभी रिसेंटली क्या पेनल्टी लगती है, अब पेनल्टी सुनो कितना बनाया इन्होंने, 2.6 करोड़। खुश हो गए होंगे उस टाइम तो। सेकेंड, फिर इस पर कितनी पेनल्टी लगी, ये पूरा वापस करो, प्लस 12% का इंटरेस्ट लगेगा, कि इस पर कंपाउंडिंग मेथड हो जाएगी, है ना, कंपाउंडिंग हो जाता है उस पर इंटरेस्ट पे, लाइक 4-5 साल का। उसके अलावा 30 लाख रुपए पर ईच पेनल्टी लगी है। 30 लाख मतलब 60 लाख और जोड़ दो इसमें। उसके बाद ये तो छोटा मोटा बैन होता है, मुझे सब इतना फ़र्क पड़ता नहीं, बट 1 साल का ट्रेडिंग बैन कर दिया इनको, राइट, जो कि 1 साल बाद अपलिफ्ट हो जाएगा। बट रिगार्डलेस द केस, यहाँ से उठे थे, यहाँ पर पहुँचे थे, और आज वो यहाँ आ गए, माइनस आ गए 5 साल बाद। तो क्या सेंस रहा इस चीज़ का, तो वही जो आप आज कर रहे हो, थोड़ा सा वही बात है, लंबा सोच कर करो और बड़ा सोच के करो, कि एक तो बड़ा करना है और
कभी दोबारा यहाँ आना नहीं है। क्यों? क्योंकि नहीं तो होगा क्या, देखो 5 साल भी गए, मेहनत भी गई और माइनस में ही आ गए, राइट, इवेंचुअली। और उसके बाद अब इस काम को कैसे हम बेटर कर सकते हैं, या फिर एज ए रिटेल ट्रेडर अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं। ये तो एम्प्लॉयज़ हैं, इनको इतना चार्ट पैटर्न और वो सब तो आता नहीं है। अब हम क्या यहाँ से सीख सकते हैं, या फिर हमारा ये जो डिस्कशन करने का रीज़न है, ये तो है नहीं कि मैं यहाँ पे न्यूज़ एंकर तो हूँ नहीं जो इनकी न्यूज़ बता रहा हूँ आपको, राइट, वो तो आप आर्टिकल में पढ़ लोगे। लेकिन अब इनकी स्टोरी से एक इंटरेस्टिंग पीस यहाँ पे निकल कर आता है कि दिस इज़ व्हाट दे डिड। तो इन्होंने करा क्या, पहली चीज 70-80 लाख का पहले तो 2.5 करोड़ बनाया, इतना कोई बड़ा अमाउंट है नहीं। 300% अगर फोकस करें, थोड़ी सही डायरेक्शन में मेहनत करें, तो अगर हमें हंच हो, मतलब कि या फिर कन्विक्शन हो कि दिस इज़ व्हाट आई एम लुकिंग एट, ये पॉसिबिलिटी है, लेट्स गो इन, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से, आपने यहाँ पर सेम केस मेरे हिसाब से इन्फी का स्टॉक है, हाँ बराबर। सो और उसके बाद भी देखो यहाँ पे हुआ क्या, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया एक्चुअली, कि इतनी मेहनत करी बेचारों ने, लेकिन यहीं एग्जिट कर दिए। जबकि अगर ये चार्ट पैटर्न और स्ट्रक्चर जानते तो टेक्निकली देखो अभी ये हाई भी लाइक टैग तो हुआ है, लेकिन ये हाई टैगिंग के बाद जो है ना, ये जो वेव है वो सिंगल वेव में जा रही है। तो मोस्ट प्रॉब्ली अगेन गेम क्या है, 5 या 8 वेव की है, राइट। तो अगर इसे 1, 2 और 3 में भी कैलकुलेट करोगे तो ऑन गोइंग 3 है, विच मीन्स इसका जो साइकिल है, अगर जो डे क्लोज है वो 800 के नीचे नहीं होता है तो देर इज़ ए अपसाइड रिमेनिंग, और बहुत अच्छा अपसाइड, क्योंकि अभी हम ऑन गोइंग थर्ड वेव में हैं, और थर्ड वेव यूजुअली लॉन्गेस्ट होती है। ये इतनी सी इन्फॉर्मेशन टेक्निकल चार्ट्स पर ऑलरेडी है। क्लोज कहाँ पर हुआ है उस दिन, भले ये हाई से हम टकरा गए तो प्रॉफिट बुकिंग तो एक्सपेक्टेड है, लेकिन जब प्रॉफिट बुकिंग वहाँ हुई है तो क्लोजिंग उसकी हुई है मेरे हिसाब से शायद 830 के आसपास। सो जो 800 है वहाँ पर क्लोजिंग नहीं हुई, विच मीन्स कि देर इज़ ए मोर पोटेंशियल अपसाइड, और जो अगर ये गेन रख लेते तो नेक्स्ट डे ये एक्चुअली मनी बनाते। अब यहाँ पर रिसेंटली ट्रैक करो, ये तो इनसाइडर ट्रेडिंग हो गई विच इज़ इलीगल। अब यहाँ पर नोट करो ज़रा, यहाँ पर एक रिसेंटली एक पैटर्न बना है 16 जनवरी 2025 के आसपास। यहाँ पे मार्केट बंद हुआ है, मोस्ट प्रॉब्ली इन्होंने अगर नीचे यहाँ पर देखें तो लगभग 4 से 5% का सेम मूवमेंट है। तो जिस मूवमेंट में इन्होंने क्या बोलते हैं 2.6 करोड़ या फिर लेट्स से 300% अपना कैपिटल का बनाया, ये सेम मूवमेंट अभी रिसेंटली रिपीट हुई है। और उनका जो मूवमेंट था वो तो फिर भी लेने के आई थिंक यहाँ पर 2-4 दिन बाद के बाद गया, लेकिन अगर यहाँ पर प्रॉपरली हम कुछ ऐसा रीड कर सकें और अंडरस्टैंड कर सकें, यहाँ पर सेल सेटअप एग्जीक्यूट करें, तो क्योंकि ये एक ही दिन में आ रहा है, रिगार्डलेस द केस, पता है जो आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस होते हैं वो इस तरह के केसेस में, अब सॉरी इस केस में पुट लगेगा उसमें कॉल होता है, तो उस तरह के केसेस में पता है वो 5 गुना 6 गुना मतलब कि 500% 600% ऐसे ही हो जाते हैं, क्योंकि मूव सडन आया है, उसी डायरेक्शन में आया है। और एज ए रिटेल ट्रेडर इसको ईजिली रीड कर भी सकते हैं। अगर इन्फी का चार्ट देखें हम, इन्फी मेरे हिसाब से 16 जन 2025, ये अपने ग्रुप का अपडेट है, वहाँ पर प्राइस चल रहा है 1925। अगर आप पैटर्न को प्रॉपरली रीड करोगे तो यहाँ पर एक फेज़ है, ये एक मोटिव यहाँ पर है इंटैक्ट, और अगर करेक्शन वहाँ पर देखोगे या फिर फेज़ या पैटर्न देखोगे तो इंटरनली करेक्शन यहाँ पर हो रहा है, एक्सक्यूज मी, जिसमें ये रीसेंट जो हाई है वो यहाँ पर टैग कर दिया, विच मीन्स इसकी जो कंप्लीशन है वो हो चुकी है। बाय ऑल मीन्स जो है ये आपका रेजिस्टेंस फेज़ है, और इस रेजिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए ये जो ग्रीन फेज़ आप देख रहे हो, ये हम पॉसिबिलिटी जो है उसको टैग या उसको कंप्लीट कर सकते हैं इन दी कमिंग डेज। नेक्स्ट डे क्या होता है यहाँ पर 16 जनवरी, नेक्स्ट डे इस कंपनी का रिजल्ट है। ये तो डील अनाउंस हुई है जो कि वंस इन अ वाइल है, पर ये तो रिजल्ट है जो कि हर क्वार्टर में होता है। मतलब ऐसी अगर अपन ने स्टॉक्स 10 स्टॉक पकड़ लिए जिनके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे वॉलेटिलिटी होती है, तो आप इजीली साल भर में सोचो कितनी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी जहाँ पर कुछ हैपनिंग हम कर सकते हैं, या फिर लेट्स से कुछ ऐसा कर सकते हैं जहाँ पर कन्विक्शन एंड ह्यूज अपॉर्चुनिटीज आती है। व्हेन वी हैव इंफॉर्मेशन लाइक दिस, तो अगेन अगर हम रिटेल ट्रेडर हैं तो किसने डील करा किसने नहीं करा, रिजल्ट आएगा तो क्या उसका परिणाम भी ऐसा होगा कि नहीं होगा, वो बहुत अनश्योर होता है। लेकिन अगर प्राइस को हम चार्ट की इन्फॉर्मेशन या चार्ट की बेसिस पर रीड करें, प्रॉपर वहाँ पर देखें, क्योंकि वहाँ पर अगर बाई या सेल करना है तो स्ट्रक्चर डेवलप होगा। वो जो लोग, अब इनका अमाउंट तो 70-80 लाख के आसपास था, पर जो एक्चुअल अमाउंट लगता है तो वो क्या करेगा यहाँ पे ट्रांजेक्शन करेंगे ना,
बिना ट्रांजैक्शन के ये चीज़ इधर कैसे चली जाएगी। तो वो जब यहाँ पे ट्रांजैक्शन करेंगे तो अगेन वो चीज़ क्या करेगी, पैटर्न्स प्रिंट करेगी या मार्केट में जो है चार्ट पर जो है प्राइस को प्रिंट करेगी। और जब वो प्राइस प्रिंट होगा तो उस उसको जैसे कि एक एग्जांपल समझते हैं कि NIFTY। सो ये अगर आप टोटल रीड कर रहे हो तो निफ्टी रीड करोगे, पर निफ्टी को, ये जो निफ्टी है उसमें एन का उससे कोई लेना देना नहीं। एन को क्या मतलब, उसके पीछे क्या लिखा है, आगे क्या लिखा है, वैसे ही आई को क्या मतलब। लेकिन ये जब हम रीड करते हैं तो हम एक पैटर्न यहाँ पर समझ लेते हैं कि एन के बाद जब आई आएगा तो नी बोलना है, राइट, ऐसा कुछ। तो वही यहाँ पर चार्ट पैटर्न्स पे होते हैं। ये पैटर्न बना नहीं रहे हैं। आप ये मत समझो कि चार्ट पर पैटर्न बन रहा है, कौन बनाता है पैटर्न, कोई नहीं बनाता पैटर्न। आप ये समझो कि ये प्राइस प्रिंट हो रहा है, और जब वो प्राइस प्रिंट हो रहा है तो वहाँ पर क्या होता है कि कुछ कुछ स्ट्रक्चर ऐसे प्रिंट हो जाते हैं जिसमें वहाँ पर मोटिव, करेक्शन एंड द मोटिव, मतलब कंटिन्यूएशन या फिर रिवर्सल। मोटिव अगर यहाँ पर है, अब लेट्स से फॉल करता जा रहा है, उसके बाद यहाँ पर कुछ रिवर्सल पैटर्न दिखा तो रिवर्सल भी आ जाएगा। तो ये यहाँ पर है ना, पैटर्न नहीं बनाया जा रहा है, यहाँ पर ट्रांजैक्शन किए जा रहे हैं। और जब वो ट्रांजैक्शन किए जा रहे हैं तो हमें वो पैटर्न की तरह समझना है, या फिर हमें उसे रीड करना है कि वो क्या वहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वैसे ही अगर यहाँ पर हम लोग इस इन्फॉर्मेशन को अगर एज अ रिटेल ट्रेडर आप रीड करते हैं तो ईजिली रीड कर सकते थे। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं, यहाँ पर टेक्निकली जो फेज़ है ना, ये जो पहला फेज़ है इसका जो कंप्लीशन है वो कहाँ पर है। सो यहाँ पर अगर रीड करो तो 1 2 3 4 5 ईजिली है। उसके बाद यहाँ पर इस पैटर्न का करेक्शन है। जब ये पैटर्न का करेक्शन है तो अगेन ये 2020 का बॉटम है, ह्यूज मदर ऑफ ऑल बॉटम। उसके बाद ये पहला वेव है, ये आपका सेकंड वेव है। तो अब कौन सा वेव आ सकता है, थर्ड वेव आ सकता है, जो मिनिमम इसको तो टैग करेगा ही करेगा, बट थर्ड वेव यूजुअली लॉन्गेस्ट भी होता है, राइट। तो क्या कर सकते हैं, इस पर वेव साइकिल लगा देते हैं। मतलब वेव साइकिल क्या, हम क्यों बताएं कि यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ऐसा हार्डली ही कोई मेथड है कि आप अगर सोचो ना कि क्या बोलते हैं कि मैं 30 रुपये की चीज़ पे कोई लेवल लगा दूँ 80 रुपये 90 रुपये, ये तो 5-10 गुना हो जाएगा। ये 30 रुपये की चीज़ 3000 भी हो सकती है, और आपके पास कोई भी ऐसा टूल नहीं होगा जो ये बता पाएगा कि 30 रुपये वाला चीज़ 3000 हो सकता है। इवन द एलियट वेव कैन नॉट डू दैट। मतलब कि यहाँ पर आपको ये 3000 जा रहा है, 40,000 जा रहा है, आपको पता कैसे चलेगा। तो वेव थ्योरी में ही साइकिल्स की मेथड है कि एक तो लेवल है कि हम यहाँ लेवल पे इसको कंप्लीट कर रहे हैं, पर एक थ्योरी ये है कि इस साइकिल को फॉलो करो और ये साइकिल जहाँ ख़त्म हो जाए, मान लो 30 रुपये से स्टार्ट किया है या 700 रुपये से स्टार्ट किया है, तो 5000 चला जाए, 10,000 चला जाए, हमें क्या मालूम। वो तो उस मोमेंटम और उसका जो क्रेजीनेस है, उसकी जो डिमांड है, वो डिसाइड करेगी कि ये वेव कहाँ रुकेगी। आप अजम्पशन ले सकते हो कि यहाँ रुक सकती है, वहाँ रुक सकती है, बट आप खुद भी जानते हो कि ये जो लेवल्स हैं या ये जो स्ट्रक्चर है वो मार्केट वैसे फॉलो कर नहीं सकता, क्योंकि आप सोच सकते हो कि थर्ड वेव यहाँ पे खत्म हो जाएगी, वो तो आज इतना ऊपर चला गया। तो या तो बेटर है कि आप कोई लेवल लेके बैठ जाओ, इसमें आप इन्वर्जन लगा सकते हो, एक्सटेंशंस लगा सकते हो, या फिर मार्केट को छोड़ सकते हो उसके वेव साइकिल पे, विच मीन्स कि ये वेव जब खत्म होगी तो मैं खुद ही रीड, जैसे हम यहाँ पे कैसे रीड कर पा रहे हैं इस चीज़ को कि ये जो पहला वेव है और सेकंड वेव है, राइट, ये जो पहला वेव है सेकंड वेव है, ये करेक्शन होगा, तो ये जो करेक्शन है उसको रीड कर पा रहे हैं, तो वैसे इसको रीड कर लेंगे। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो एग्जिट कर देंगे, राइट। तो उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन लगाओगे तो ईजिली यहाँ पर बहुत ईजिली आप एंटिसिपेट कर सकते हो कि थर्ड वेव कहाँ पर ख़त्म होना चाहिए, या फिर थर्ड वेव होगा कहाँ पर, एंटिसिपेशन उसकी क्या हो सकती है, राइट। बाकी इन्होंने क्या करा है, इन्होंने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन होने के बाद भी यहाँ पर बाई किया, यहाँ बाई किया, यहाँ निकल गए, और फिर नेक्स्ट डे हम गारंटी क्यों रो रहे होंगे यार जल्दी निकल गए, थोड़ा और रुकना चाहिए था, राइट। पर जो भी केस है, तो इतना मेहनत करने के बाद भी क्या हुआ, वापस चला गया, इलीगल काम कर रहा, ढंग से ही कर लेते तो वैसे ही आप ये अटेम्प्ट कर लेते, राइट। तो दिस इज़ द केस एंड सिनारियोस। सो विच मीन्स कि यहाँ पर किस हिसाब से प्लान कर सकते हैं, बहुत पॉसिबिलिटी, यहाँ पर ये गैप आया, ये गैप आया, यहाँ पर गैप आया। इन्फोसिस, द टेक इंडस्ट्री जो है वो इसी नाम से फेमस है। यहाँ पर अगर पैसा बनता है तो बहुत अच्छा बना सकते हैं, अगर जाएगा तो भी कोई बात नहीं, जो प्लान्ड रिस्क है वही तो जाएगा ना। एंड दैट इज़ द स्टॉक मार्केट। वेलकम टू स्टॉक मार्केट। पता नहीं है क्या तुमको क्या होता है यहाँ पर, रिस्क लगता है। किसका रिस्क लगता है, कैपिटल का रिस्क लगता है। तो तुम सही हो तो तुम्हें रिवॉर्ड करेगा, आपकी जो चवन्नी है 25 पैसा, राइट, वो भी मार्केट खाएगा नहीं, दैट्स फॉर श्योर। ये ऐसा नहीं है कि हमारे विड्रॉल नहीं आ रहे हैं या फिर हमें रिस्क हो रहा है। आप 80 करोड़ क्या 800 करोड़ का ट्रांजैक्शन कर लो, अगर 800 करोड़ आपने बनाया है तो एक एक पैसा आपके अकाउंट में बाय डेट, जो डेट बोली है उस डेट को क्रेडिट हो जाएगा, रिगार्डलेस द केस, कितना ही बड़ा अमाउंट, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन अगर आपने गंवाया है तो आपका उतना लेकर भी जाएगा, और जब वो लेकर जाएगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि देखो वो उतना ही ले जा सकता है जितना आपने प्लान किया है। तो लोगों ने क्या सोचते हैं, लोग अरे हमारा तो घर बिक गया, तो आपने घर लगाया होगा उस पर, इसीलिए वो चला गया, वरना वो मार्केट में बिल्कुल उसकी पावर नहीं है कि वो आपका घर छीन सके। समझ रहे हैं? तो अगर ठीक से यहाँ काम करेंगे और इसको प्रॉपरली रीड करेंगे तो हाँ, इस तरह की आप रिटेल ट्रेडर जो इनसाइडर ट्रेडिंग है, जैसे कि एग्जांपल, मुझे तो नहीं मालूम यहाँ पे रिजल्ट आएंगे तो किस हिसाब से आएंगे, राइट, लेकिन अगर उसको मार्केट को हम इस तरह से रीड करेंगे, पैटर्न्स को समझेंगे, तो जो इनसाइडर ट्रेडिंग के पूरे बेनिफिट हैं वो ले सकते हैं, वो क्रिएट कर सकते हैं। और जस्ट इन केस अगर हम गलत रहे तो जो रिस्क पे है वो चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ द गेम फॉर श्योर, राइट। तो एक तो ये इन्फी का हो गया, इसके अलावा आई थिंक लाइक रिजल्ट के बहुत सारे एग्जांपल है मेरे हिसाब से। एक रिलायंस में भी हमने काफ़ी एक अच्छा क्रैक किया था मेरे हिसाब से। रिलायंस में तो उल्टा हुआ था उल्टा बता दो किस हिसाब से, आई थिंक अगर उसका स्नैप रहा तो शायद ये वाला कोई दिन था, अब स्नैपशॉट ढूंढना बड़ी मुश्किल हो गया उस टाइम। सो यहाँ पर हाँ, जनवरी 21 में रिलायंस का जो रिजल्ट था ना यहाँ पर पॉजिटिव आया था, वो आपका क्या बोलते हैं, मेरे हिसाब से सैटरडे संडे को अनाउंस किया था, मुझे याद है सेशन में हम लोग सेशन कंडक्ट कर रहे थे। अगर ये स्नैपशॉट मिल सका तो बहुत अच्छी बात है। रिलायंस करके रिलायंस करके है तो यहाँ पर देखते हैं अगर कुछ मिला तो मुझे। ना, शायद नहीं है। रिलायंस कब का होना चाहिए, वैसे स्नैपशॉट होना चाहिए 2021 जनवरी जैन, हाँ कुछ है यहाँ पे, देखते हैं स्नैपशॉट में। सो ये जनवरी 2022 का है, इसमें 2022, एक सेकेंड, नहीं बात हम 21 की कर रहे हैं, 2021 की, ये 3 जनवरी का है, सेम ही है। कोई बात नहीं, मैं कल के सेशन में कोशिश करूँगा अगर वो मुझे मिल सका तो। ये तो आप क्या देख रहे हैं, 2022 का देख रहे हैं, शायद यहाँ कहीं का है वो। एनीवेज, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये जो पूरा सेशन था हम लोगों ने रीड करा था, स्ट्रक्चर रीड करा था, और आई थिंक यहाँ पर बाय दिस टाइम जिस तरह से पैटर्न और स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा था, 3 वेव यहाँ दिख रही हैं, इसका करेक्शन ये आइडेंटिफाई किया, जब ये करेक्शन आइडेंटिफाई किया गया तो ईजिली ये जो है, ये मार्केट जो है इसके लिए सेट करता है इसकी टैगिंग। ये टैग हुआ, ये एंटिसिपेट, मतलब कि ये जो मार्केट है यहाँ पर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कहीं जो वहाँ पर मेंबर्स थे वो बोल रहा था, अरे भाई साहब ये इतना ऊपर जा रहा है, बिल्कुल यहाँ पे धक धक करता है सेल करने को, राइट। पर जिस तरह से ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ देख रहे हो, बाय ऑल मीन्स ये यहाँ पे ऐसे और चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका जो कंप्लीशन या इनवैलिडेशन पॉइंट है ना वो 980 है। इसका क्या मतलब है कि ये वेव 980 को कंप्लीट हो सकती है या फिर इसके नीचे आने के बाद वीक हो सकती है। दोनों ही केसेस में ये जो बाइंग मोमेंटम है वो कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे अगर प्रेफरेंस देखो, अगर डेली के हिसाब से हम लोग बात करें तो जो एक वेव है जहाँ पे मोटा पैसा या बड़ा पैसा बना सकते हैं, दैट इज़ समथिंग, दिस इज़ समथिंग यू शुड लुक एट। या तो यहाँ पे एंटिसिपेट कर लें हम, या फिर यहाँ पे कर लें, रिगार्डलेस द केस ना। दोनों ही केसेस में अगेन यहाँ तक के पोटेंशियल टारगेट रख सकते हैं, बट सैटरडे संडे को मार्केट बंद, सैटरडे या संडे को रिजल्ट रिलायंस का अनाउंस होता है, और रिजल्ट क्या पॉजिटिव दिया था उन्होंने। उसके बाद कुछ ट्रेडर्स थे जिन्होंने पोजीशन होल्ड किया हुआ था, दे कॉल मी इन दैट टाइम कि क्या लगता है, क्या सिनेरियो। मैंने कहा कि जो लगता है वो चार्ट पे ऑलरेडी प्रिंटेड है, दैट सिनेरियो। अगर नहीं भी उस हिसाब से जाता है तो वेल एंड गुड, अगर 980 के आसपास खुलता है तो भी गिर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 980 के ऊपर खुलता है तो हमने जो भी रिस्क वहाँ पर प्लान किया है, मे बी शायद 5-10% 20% ऊपर नीचे हो जाए, बट इफ़ इट गोज़ इन द डायरेक्शन और इफ़ इट गोज़ इन आवर फेवर, रिगार्डलेस द केस, हमने पहली बार तो चीज़ें होती हुई देखी नहीं है। जैसे अभी रिसेंटली देखो रेट कट हुआ है, तो रेट कट हुआ है तो मार्केट को क्या रिएक्ट करना चाहिए, अपसाइड का रिएक्शन क्या आ रहा है ऐसा। तो वैसे ही यहाँ पे हो सकता है, कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है कि रेट लाइक रिजल्ट आपके बहुत अच्छे हैं, पर वो चीज़ ऑलरेडी फैक्टर इन हो सकती हैं, जो भी रिजल्ट हैं सबने यहाँ पे। मार्केट जो है ये 4C देखता है, मतलब आगे की देखता है, आगे की सोचता है।
पीछे जो हो चुका है वो तो ऑलरेडी फैक्टर इन है। तो अगर सभी को एंटिसिपेटेड हो चुका है और यहाँ पर रैली दिख भी रहा है तो मोस्ट प्रॉब्ली इट शुड गो इन दैट डायरेक्शन। इसका स्नैपशॉट मोस्ट प्रॉब्ली कल के सेशन में आपको लेके आऊँगा फॉर द क्रेडिबिलिटी, बट दैट वाज द प्लान एंड दैट्स द स्ट्रक्चर। ये हम लोग कर सकते हैं, या फिर ये जो स्ट्रक्चर है, पैटर्न है, वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग या इलीगल काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। दिस इज़ व्हाट वी कैन एंटिसिपेट। और उसके बाद की जो मूवमेंट है, आई मीन वो तो सामने ही है, राइट, उसमें कुछ नहीं है। सो आई मीन इतना, द रीज़न मुझे ये याद है वो बिकॉज ऑफ दीज ऑल फैक्टर्स। तो ये पैटर्न जो है ना 2021 की बात मुझे आज तक याद कैसे रहेगी, उसमें यही है कि ये पैटर्न और स्ट्रक्चर अपोजिट डायरेक्शन में था, रिजल्ट भी सुपर पॉजिटिव था, सुपर पॉजिटिव। उसके बाद भी इट हैपन जस्ट द वे वी एंटिसिपेटेड। सो दैट्स आई थिंक दी पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर कैन डू फॉर द रिटेल ट्रेडर। आपको आराम से यहाँ पर जो बड़ा काम है, बड़ा सिनारियो, वो अपडेट करेगा। कुछ भी यहाँ पर इलीगल नहीं करना है। प्रॉपरली जो काम इन्होंने इलीगल तरीके से करा उससे बहुत अच्छा काम आप लीगली कर सकते हैं। और आई मीन वो जो पैसा बनाएंगे तो ऐसा नहीं कि 5-10 साल बाद आपको पेनल्टी लगा देगा, वो ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगा। चलिए, सो दैट्स द की एंड दैट्स द टेक अवे फ्रॉम दिस सेशन। इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो तो आंसर करते हैं। चलो, इसके अलावा चलिए, जो यूट्यूब पर देख रहे हैं मोस्ट प्रॉब्ली आपको मैं बता दूँ कि अगर आप ये सेशन लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन करना पड़ेगा और उसके बाद आप सीधा लाइव आ सकते हैं। चलिए, क्वेरीज आपकी आंसर करते हैं। वटएवर सर, आपकी टीचिंग फालतू का टेंशन एंड ग्रीड दिमाग से निकल जाता है। दैट इज़ द गोल दीपक, आई थिंक वही गोल है अपना। जो आई मीन ट्रेडिंग जो है ना वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रेसफुल है, राइट। मतलब कि इतना आसान, पहली चीज़ तो करना आसान नहीं है, और जब कर भी लो तो ऐसा नहीं है कि जैसे अब जब मैं अपनी ट्रेड सेटअप्स प्लान करता हूँ या फिर एग्जीक्यूशन करता हूँ तो एक मेंटल स्ट्रेस होता है, क्योंकि वहाँ पे अब इनकी भी बात करो ना, इन्होंने कितना 70 लाख 80 लाख रुपए लगाया था, जो इनके पोर्टफोलियो का मेरे हिसाब से 99% साइज था, राइट, इतना ही पोर्टफोलियो था इनका। तो जब इन्होंने लगाया होगा तो इवन इफ दे न्यू इट कि हाँ फेवर में ही जाएंगी हमारी चीज़ें, मैं गारंटी बता दूँ ये 4-5 दिन जो इनके नहीं गए हैं उसमें इनको पसीना तो बहुत आया होगा, राइट। तो वो जो है आई मीन ट्रेडिंग क्या बहुत स्ट्रेसफुल है। तो उस स्ट्रेसफुल को एज ए रिटेल ट्रेडर हम क्या कोशिश करते हैं कि जितना स्ट्रेस तो रहेगा पर जितना प्रॉपरली इसे सेटन कर सकें, जितना अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने रिलायंस का केस बताया, 980 या 920 जो लेवल था उसके नीचे नेगेटिव है। वैसे ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर जब तक ये स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है, वैलिड रहता है, वैलिडेशन के क्लियर पॉइंट रहेंगे, ऐसा नहीं कि ऐसा करते वैसा करना ना, क्लियर पॉइंट। जब तक ये स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, दिस इज द सिनेरियो, तो उसमें क्या होता है आपका ग्रीड भी खत्म हो जाता है और आपका फियर भी खत्म। ग्रीड मतलब कैसे, हमें ही पता है कि टैग करके पलट सकता है, तो हमें ऐसा कुछ ग्रीड होगा भी नहीं वहाँ पे। जैसे इन्फी के केस में क्या है, थर्ड वेव थी, तो हमें पता है कि वो चीज़ एक्सटेंड कर सकती है, लेकिन क्योंकि ये पार्ट ऑफ द करेक्शन है तो ये चीज़ एक्सटेंड नहीं करेगी। तो हम ही पागल होंगे जो यहाँ पर अगर आगे और मार्केट प्रॉफिट बुक नहीं करे कि और कितना जाएगा और कितना जाएगा, वो सब होप जो है वो ख़त्म हो जाती है। प्रॉपर प्रोसेस आता है। एंड द रीज़न वी कैन डू दैट इज़ बिकॉज हम प्रॉपरली रीड करते हैं। एंड इस चीज़ को रीड करने, इस चीज़ को ट्रेड करने के लिए जितनी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो उस पर्टिकुलर चार्ट पर है। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल। चलिए नेक्स्ट है आपका, आप सही बताते हैं कि एंडिंग में आपके सिखाए हुए एंड वाले पैटर्न बने हैं तीनों इंडाइसेस में 1 आवर 5 मिनट्स। थैंक यू सो मच। आई थिंक डीजे आपने अभी मुझे लगता है रिसेंटली इंट्राडे का कोर्स परचेस किया, तो उसके आप बेनिफिट देख रहे हो लाइव मार्केट में, राइट। तो थैंक यू सो मच, आई थिंक इसीलिए मैंने बनाया। नेक्स्ट आज के मार्केट में बारे में बताओ सर। आज के मार्केट, अरे हाँ सेशन बहुत लंबा हो गया है, 35-34 मिनट्स का हो गया। चलो आज का जो मार्केट था, ओवरऑल मार्केट ये करेक्शन का था। यहाँ पर जो सिनारियोज है नेगेटिव एंटिसिपेट करें। आज की जो प्रीमियम ग्रुप की अपडेट है चलो वो देख लेते हैं। निफ्टी कितना है, 10 फरवरी आ गई भाई, 2025 कितना तेज भाग रहा है फैब। हाँ, सो ये अपडेट था अपना आज के सेशन का। निफ्टी का प्लान था एक्चुअली इसी सेशन में। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है जैसे इसमें यहाँ पर है आपका हर एक सेल सेटअप 499 के नीचे वैलिड है। व्हाट एंटिसिपेशन ये यहाँ पर की टैग कर सकता है। इसी वीडियो को थोड़ा और आगे कर दोगे तो वो यहाँ तक आ गया था, तो उसको भी देख लो। सो यहाँ पर भी देख लो एक इस हिसाब से, ये स्नैपशॉट देख लो और उसके बाद यहाँ पर ये प्रिंटिंग देख लो कि किस हिसाब से प्रिंट हुआ है, राइट। चलो दैट्स आई थिंक द टुडेज अपडेट या टुडेज इंट्राडे मार्केट। तो शॉर्ट टर्म या लार्जर स्केल सभी पे एंटिसिपेशन होते हैं। नेक्स्ट आपका सर वन डाउट, इफ वी आर वर्किंग इन सच कंपनी देन वी कैन नॉट डू ट्रेडिंग इन दिस शेयर। एब्सोल्युटली, आई मीन आप ट्रेड नहीं कर सकते। आप अगर किसी भी रीज़न से, देखो ये क्रिएट लॉ है एग्जैक्टली
कि कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके पास है जिसका आप एडवांटेज ले सकते हैं लेकिन जनरल पब्लिक नहीं ले सकती, और उसके बेसिस पे आप प्राइस इन्फॉर्मेशन या यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, तो ये इलीगल होता है। दैट इज़ कॉल्ड इनसाइडर ट्रेडिंग, और वो इलीगल है। ये पूरे सेशन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप लीगली या फिर प्रॉपरली उसको कर सकते हैं। चलो, सो वी कैन नॉट डू दैट, आई थिंक वन कैन नॉट डू दैट, एंड दैट इज़ द रीज़न हम लोग किसी कंपनी में एसोसिएट क्यों नहीं है। हमें फुल टाइम ट्रेडर इन्वेस्टर है, इसी कारण से तो जो मर्जी करेंगे, राइट। हमें तो कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, राइट। हमें कितना ही बना लो, 10 करोड़ बना लो, 100 करोड़ बना लो। चलो नेक्स्ट आपका सर, लाइक जैसे मैंने आपसे बात की है कि इवन मेरे पास 1 लाख का कैपिटल है, उसको साथ रखे ग्रो करना है, बट हाउ वीडियो कोर्स है मेरे पास, प्रीमियम भी सोच रहा हूँ, इसके बारे में बेनिफिट होगा। आई थिंक ये दीपक का क्यूरी है। ये कुछ प्रीमियम ग्रुप के रिगार्डिंग या वीडियो कोर्स के रिगार्डिंग कुछ क्यूरी है। आई थिंक दीपक मैं अब आंसर करता है इसको, ऑलरेडी 38 मिनट्स हो चुके हैं। हो सके तो आई थिंक लेट्स आज लर्निंग सपोर्ट में डिस्कस करते हैं, या फिर आप कॉल करके ज़रा डिस्कस करो इसको, वहाँ आंसर करते हैं। चलो, सो आई थिंक दैट्स द आंसर टू योर क्यूरी। अच्छा हाँ, सो आज का वर्ड क्या लिखेंगे, टॉप 1% में हम सभी आने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा। अब यहाँ पर क्या एंटिसिपेशन करेंगे, एक वर्ड लिखते हैं। आज क्या करें, सजेस्ट अ वर्ड, या लेट्स से कोई वर्ड भी नहीं आ रहा, एनीवेज चलो पैटर्न्स लिखते हैं। मैं भी देखना चाहूँगा कि जो लोग यहाँ तक देखते हैं सेशंस, दीज आर द पीपल हु आर इवेंचुअली गोइंग टू get a lot of knowledge and a lot of expectation from the market, and these are the people who are going to comment it. चलिए पैटर्न कमेंट करेंगे एंड देखेंगे। So thank you so much for joining the live session. I'll see you in the next live. Bye bye.